आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको सुरक्षित रखे हैं, परमेश्वर की आशीषें आपके साथ हैं और आप आनंदित मग्न हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इंदौर प्रार्थना भवन से मैं आपका स्वागत करता हूं, इस जीवित भवन से मैं आपका स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर इस जीवित भवन से प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवनों में उद्धार करेगा। प्रभु आपके जीवनों में मिरेकल करेगा। आपके बोझों को परमेश्वर आज उठा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। वो आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आप यहाँ मौजूद हो। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, एक एक को छूना परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना निवेदन से जुड़े परमेश्वर, आपके वचनों से जुड़े परमेश्वर, वो आज सेम नहीं रहे परमेश्वर। के जीवनों से बात कर परमेश्वर। तू ही है सब कुछ का करने वाला परमेश्वर। तू ही जलाली परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तूने परमेश्वर साउल को पौलुस बनाया परमेश्वर। तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। तूने परमेश्वर प्रभु जी, तूने सागर को दो भाग किया परमेश्वर। तूने लाल सागर को परमेश्वर दो भाग कर दिया परमेश्वर। तूने समुद्र को दो भाग कर दिया परमेश्वर, अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर। तूने परमेश्वर, तूने शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया परमेश्वर कि वो दानियल का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाए परमेश्वर, क्योंकि तू बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। तूने कभी दाऊद को हारने ना दिया तूने परमेश्वर। तू बड़ा जलाली परमेश्वर है। तू प्यार करने वाला परमेश्वर। जब तू हमारे साथ होता है तो परमेश्वर तू हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। जिस प्रकार तू मूसा को ले गया परमेश्वर, जिस प्रकार तू दानियल को ले गया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने दाऊद को कभी हारने ना दिया परमेश्वर, तू ही वही परमेश्वर है प्रभु जी। जो उनका परमेश्वर था, तू अपने दासों का परमेश्वर था, तू आज हमारा वही परमेश्वर है प्रभु जी। अपने लोगों के लिए आज मिरेकल कर परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर आज परमेश्वर तेरे नाम पे परमेश्वर जो तेरी दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी तूने सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाल प्रभु जी, आपका वचन कहता है संकट में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर, अपने बच्चों को छुड़ा परमेश्वर। आज उन्हें परमेश्वर हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता से छुड़ा, हर एक चिंताओं से छुड़ा परमेश्वर। प्रभु जी, तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला जलाली परमेश्वर प्रभु जी। वचन खुलने पे परमेश्वर, जब यह वचन पढ़ा जाए, सुना जाए परमेश्वर, तो ये 1000 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की कोई शक्ति से चुराने न पाए। मेरी जुबानों में परमेश्वर, मैंने आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 9 और 23 से मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 9 उसका 23 में प्रभु कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बड़ा परमेश्वर है, जलाली परमेश्वर है प्रभु। हम किसी बात पे घमंड नहीं कर सकते। हम किसी बात पे, हम राख खाक मिट्टी हैं। हम हमारी बुद्धि पे, हमारे धन पे, हमारे वैभव पे, हम किसी हमारी समझ पे, किसी बात पे हम घमंड नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना में कितने लोग, बड़े बड़े कितने महान लोग थे, जो कितने बुद्धिमान थे, कितने पैसे वाले थे, वैभव वाले लोग थे, आज वो नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रताप आता है, जब परमेश्वर का तेज आता है, तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। हालेलुया। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, और धनी ना अपने धन पर। हालेलुया। प्रभु को वैसे भी घमंड पसंद नहीं है। घमंडियों से परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, क्योंकि आपने देख लिया है कि कोरोना में धन से कोई बच नहीं पाया, ना वीर अपनी वीरता से बच पाया है, और ना
धनी ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि से बच पाया है। हालेलुया। तो ना हमें हमारी बुद्धि पे घमंड करना है, ना धन पे करना है, ना वीरता पे घमंड करना है। हालेलुया। हमें तो हमारे परमेश्वर पे घमंड करना है कि वही मेरा बचाने वाला, वही मेरा छुड़ाने वाला, वही मेरा सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि उसने मुझे इतनी समझ दी है कि मैं उसको जान पाया हूं, मैं उसके पास आ पाया हूं, मैं उसको पुकारता हूं। वो इतनी बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लाखों बार परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तूने इस दुखपूर्ण संसार में परमेश्वर, इस भोग विलास के संसार में परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। तूने हमें संसार में से चुन लिया है परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि वह मुझे जानता है। किस बात पे हमें घमंड करना है? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हमें घमंड करना है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसे समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों और अरबों लोग हैं, और जितने लोग हैं, अथाह लोग हैं दुनिया में। कितने लोग, इस संसार में इतने लोग हैं जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी आशीषों को नहीं जानते, उसकी बरकतों को नहीं जानते, उसके जलाल को नहीं जानते, उसकी शांति को नहीं जानते, उसके कामों को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। कि मैं वही हूं, कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पे करुणा, न्याय, धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। क्योंकि परमेश्वरी धर्म के काम, न्याय, और परमेश्वर हर एक काम को परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर जलाली परमेश्वर है। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों को बचाने वाला परमेश्वर, नरक से हमें बचाने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। आज आप देख रहे हो कि आपके बाहर, आपकी संसारिक जीवनों में कितने लोग भाग दौड़ में लगे हैं। सुबह से उनका जीवन उठते से ही उनके जीवन भागम भाग में लगा है। वो परमेश्वर से कितनी दूर है। वो 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, और भागम भाग में पूरे दिन लगे होते हैं। उन्हें प्रभु के करीब आने का मौका नहीं है। और उनको बैरी ने इस तरह से, शैतान इस तरह से उलझा रखा है दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में, दुनिया के वैभव में, धन, वीरता और घमंड में, बुद्धिमान बनने के घमंड में वो चूर हैं। उन्हें परमेश्वर से कोई काम नहीं है। वो परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं पाते हैं। वो बहुत ही परेशान हैं, दुखों में है, लेकिन फिर भी वो भोग विलासों में है, नशे में है, वो व्यभिचार में है, वो लड़ाई झगड़ों में है, मन मुटाव में है, कलेश है, उनके जीवनों में बुराई है, ईर्ष्या है, और वो प्रभु से दूर है। क्योंकि उन्हें बैरी ने ऐसा उलझाया हुआ है मोह माया में और संसार की बातों में, ऐसा उलझा दिया है उसे कि वो प्रभु से दूर है। तो हमें इन सब बातों पे घमंड नहीं करना है। ना हमें बुद्धिमान बनना है, ना बुद्धिमान बनने की बातों पे घमंड करना, ना वीरता की बातों पे घमंड करना, ना धनी होने पे घमंड करना है। हमें तो घमंड इस बात पे करना है कि हम परमेश्वर को समझते हैं और जानते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? बहुत ध्यान से एक बार और सुनिए। बहुत ही बड़ा वचन, बहुत ही सामर्थी वचन है। जो सुनेगा उसके जीवनों में आज उद्धार आएगा यीशु के नाम से। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर को जो जानता और समझता, उसी बात पे हमें घमंड करना है कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं कि वो जलाली परमेश्वर है, वो प्रतापी परमेश्वर है, उसका तेज यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। उसने हमें बनाया है, उसने रचा है, उसने हमें हथेली पे खोद के बनाया है। वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं। उसके भयों को, हमारे प्रभु का भय हमारे जीवनों में, उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं, क्योंकि हम उसे जानते और पहचानते हैं कि वही सब कुछ का करने वाला परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला वही परमेश्वर है। तो हमें घमंड इस बात पे करना है कि मैं प्रभु को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को छू ले परमेश्वर। ओ प्रभु टच कर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर से भर दे परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम आपको जानते हैं परमेश्वर, हम आपको
चख चुके हैं परमेश्वर, हम आपको समझ चुके हैं परमेश्वर, आपकी दया है परमेश्वर। ओ प्रभु, आपकी कृपा हम पे हुई परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ परमेश्वर, तूने हमें संसार में से चुन लिया है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक को आपने आज संसार में से चुन लिया है परमेश्वर। प्रभु जी, ये संसारिक बातों में नहीं है परमेश्वर, ये भोग विलास में नहीं है परमेश्वर, ये टीवी मोबाइल में नहीं है परमेश्वर, किसी एडिक्शन में नहीं है परमेश्वर, ये नशे में नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, ये भय विचार में नहीं है परमेश्वर। इन्होंने आपको चख लिया है परमेश्वर। प्रभु जी, ये आपको जानते और समझते हैं परमेश्वर कि तू ही जलाली परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही छुड़ाने वाला परमेश्वर। तूने ही इन्हें परमेश्वर महामारी से, महारोग से, कोरोना से बचाया है परमेश्वर, और बड़ी बड़ी महामारी से बचाया है परमेश्वर। तूने इन्हें युद्धों से बचाया है परमेश्वर। प्रभु जी, अंधकार की शक्तियों से बचाया है परमेश्वर। तूने शैतान के बंधनों से इन्हें बचाया है परमेश्वर। प्रभु जी, इनके जीवनों में आज निकल कर परमेश्वर, इनके जीवनों में जो भी बाधा रुकावट, कष्ट कलेश बाधा रुकावट है, बीमारी है, चुगली है, जलन है, आज जाए यीशु के नाम से। हर एक व्यभिचार चला जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक पूर्वजों के श्राप नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक गरीबी, हर एक कंगाली जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी बरकतें और आशीषों को मैं इनके ऊपर खोलता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, और हर एक को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी, इनके आगे रहना, रास्ता दिखाना, पीछे रह के संभालना और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।